भी किया है ऑफिसर, और तब से ही हम पुलिस वालों से लगातार बात कर रहे हैं। एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सबसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको यहाँ परमिशन लेकर ही बैठना होगा। और बाकी अभिनंदन आगे की क्या कि आपको भी समझ आ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 5 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते, यानी आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, चाहे आपके साथ समस्या कितनी भी बड़ी हो, रात में हुई हो। और हम भी ये नहीं चाहते, हम सब शिक्षकों का ध्येय कभी राजनीति करना नहीं है, खुद को चमकाना नहीं है, ये सब हम कभी नहीं सोचते। हमारा ध्येय यही है कि भाई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। अब अगर आज ये प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी 2 दिन के अंदर डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग करा देंगे, जो आपकी समस्याएं उनका समाधान करा देंगे, तो हम भरोसा ही कर सकते हैं। हर तरफ से हमें बांध दिया है कि आप यहाँ बैठोगे तो छात्रों पे लाठीचार्ज हो जाएगी, कल को बच्चे को एग्जाम देना है, सीजीएल का एग्जाम देना है। ये हमारा इंटेंशन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचे, इसीलिए आज हमने आपको बुलाया भी नहीं था। हमारा सिर्फ था कि शिक्षक आएंगे और शिक्षक सवाल पूछेंगे, सत्ता से सवाल करने के लिए शिक्षक काफी है। तो अभी मेरी तो यही गुजारिश है सभी शिक्षकों का भी ये कहना है कि हम किसी भी आंदोलन को एक तो राजनीतिक नहीं बनाना चाहते कि हाय हाय और फलाना ढिमका। हमें सीधे सीधे रास्ते से सरकार से बात करके अपने खराब और फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम को खरीद सही करना है, जो सिस्टम ने खराब कर रखा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ 500 बच्चा आके बैठा है और कोई छुटभैया नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी करे, ये इंटेंशन। और हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के नहीं खाने पड़ते। विपक्ष की औकात नहीं है कि सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती, तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ है। वक्त लगेगा लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन किसी गलत राह पे जाए, और जब भी जाएगा तो हम उसे रोकेंगे। तो हम जो भी करेंगे वो नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे। और आपको अभी बुलाया नहीं गया था। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि हमें बुलाया और वो वापस भेज रहा, तो नहीं बुलाया गया था। आप हमारे प्रेम में आए थे कि भाई हमारे शिक्षक हैं, हम उनके साथ चलते हैं। हम ये स्थितियां जानते थे। हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे तो लाखों बच्चा आएगा और उसके लिए हम परमिशन लेंगे। आज के 90% आंदोलन इसीलिए विफल हो जा रहे हैं कि नेता आएंगे, नारेबाजी, शासन व्यवस्था खराब होगी, आंदोलन खत्म। तो हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं करना चाहते जिससे कुछ हासिल ना हो सके। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस दिन आप बच्चों को बुलाया जाएगा, परमिशन के साथ बुलाया जाएगा, आप लोग जरूर आइएगा। और आपके नेता आपके शिक्षक हैं और काफी हैं। आपको किसी पार्टी के किसी नेता की कोई आवश्यकता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हम राजनीति करने ही नहीं आए। हम राजनीति से बहुत ऊपर देश को देखते हैं। हमारे लिए देश बहुत बड़ा है सत्ता से। हमारे लिए वोट, ये सब, ये राजनीति हमारा करना काम नहीं है। और पूरी कोशिश है कि आपको 2 दिन के अंदर डीओपीटी मिनिस्टर से जवाब लेके बताया जाएगा। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे उस जवाब से तो फिर आवाज उठाएंगे और आपको बुलाएंगे। आप सबसे गुजारिश है, आप पढ़ते रहिए। स्टेनो का पेपर एकदम पोस्टपोन नहीं होगा। सीजीएल का भी 99% पोस्टपोन नहीं होगा, 1% क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं बोला, बट स्टेनो का पेपर हो रहा। सिटी भी अलॉट हो गई, वही मैं कह रहा हूँ। तो तैयारी तो करते रहनी पड़ेगी। आप सोचिए कि हमारे पास मार्ग क्या है। सबको छोड़ के नहीं बैठ सकते। पुलिस जिस तरीके से घूर रही है कि इनको खुद आदेश है कि साहब लाठी चला दो,
वो भी हमारे साथ है सर। सोचिए, तो देश के अंदर इतनी तानाशाही बढ़ गई है। सर एक बात बता दो, जहाँ पे सेंटर बिक चुके हैं वहाँ पेपर दे के ही क्या कर लेंगे? एक बात तो बता दो मुझे। अरे सर थोड़ी कुछ कर लेंगे बेटा, सर बात बिल्कुल, करने जा रहे हैं। उनका ये है कि जहाँ सेंटर बिक चुके हैं तो क्या कर लेंगे, तो इन्हीं चीजों को रोकना है। अब इसी के लिए बात करने जाएंगे। देखिए, गांधी जी ने आजादी के लिए कोई एक आंदोलन नहीं किया था। ये सिस्टम की जड़ इतनी गहरी हो गई है, कई लाख करोड़ के घोटाले इन्वॉल्व है। मैं आपको बता दूं, तो इन सब चीजों को हमारा भी दूसरा ठीक करने के लिए कई आंदोलन करने पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में आप जीत जाएंगे। हिम्मत रखिए, वक्त सबका बदलता है, बदलेगा। पुराने भी सर 2018 तक वाले आ रखे हैं, दोबारा के लिए आए हैं सर। एक बार कहते हैं आप। और पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काफी कोशिश की कोऑपरेट करने की, और उनका सीधा है कि भाई हम शासन के अंतर्गत आते हैं और वो शासन इस देश की जनता ने चुना है, हम सब ने चुन के भेजा है। अब अगर वो लोग ही गद्दारी करने लगे तो क्या कर सकते हैं। और धन्यवाद। जिनका लास्ट चांस होता है वो कहाँ जाएंगे? पेपर में सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हर बार आखिरी अटेम्प्ट वाला बच्चा पिस जाता है, उसकी सपने कुचल दिए जाते हैं। लेकिन सरकार से सवाल कर सकते हैं। आज सोचिए, हम शिक्षकों की औकात है कि जो 700 लोग बिठा दिए, विपक्ष की तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये 700 लोगों का कोई आंदोलन कर सके। तो इस देश को केवल सरकार या जो सरकार चला रहे लोगों ने नहीं बर्बाद किया, विपक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग आवाज उठाने में इनकी हालत खराब होती है। हम लोग तरसते हैं कि राहुल गांधी जी एक ट्वीट कर दें। राहुल गांधी जी इतने वीआईपी हैं कि वो एक ट्वीट करने के लिए हफ्ता ले लेते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है या किसी को किसी की पड़ी नहीं है। दोस्तों, हम शिक्षक हैं, उस दर्द से गुजरे हैं, खुद भी तैयारी की है, उस दर्द को महसूस करते हैं। आप देख भी पाते होंगे, इसीलिए आपके साथ हर पल खड़े रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। आप सबसे ये गुजारिश है कि धीरे धीरे करके निकल जाइए, आराम आराम से, बिना कोई उत्पात मचाए, बिना कोई नारेबाजी किए, बिना कोई। इन्होंने खुद कहा है, आज एसएससी ने भी कहा है कि हम बैक टू बैक रोज 9 बजे तक वीडियो कॉल करके काफी सारे सेंटर्स को सीज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये सीजीएल से पहले कितने सेंटर्स को सीज करेंगे। 10 लाख बच्चों को नहीं करवा पा रहे हैं, आप बोल रहे हो 30 लाख बच्चों को एक साथ करवाएंगे, कौन से सेंटर देंगे सर? वो वही बात वही जा रहे हैं, हर DO एक नहीं जा रहे हैं। देखिए, उसी के लिए डीओ हम एसएससी क्यों नहीं गए, क्योंकि समस्या रेलवे में भी है, 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, हर जगह समस्या है। इसीलिए हमने चुना कि हम सीधे डीओपीटी मिनिस्टर से बात करेंगे। अभी से रेट खुला हुआ है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्रूफ लेके बैठा हूँ और एसएससी में भी दूंगा, और डीओपीटी को भी, जो कह रहे हैं कि 15 लाख में फ्री बिक रहा। मैंने क्यों कहा? 3-4 हजार लाख करोड़ के घोटाले हैं भाई। ये ऐसे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ऐसे आज प्रशासन आपके पीछे नहीं पड़ा कि इस आवाज को दबा दो। इनको पता है कि हर कोई लिप्त है, सरकार भी, आयोग भी, सब लिप्त है। 2024 में भी जेल हैं इसको, इस बार सर बेटा 18 में भी जेले हैं, 18 में भी जेले हैं, डोंट वरी, 24 की चिंता ना कर। देखिए, ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है। सर तब भी हमारे साथ थे। सर जो सिलेबस, चेयरमैन तो अब इतने शर्मिंदा हैं कि मिलने की हिम्मत ही नहीं रखते, वो तो मिलना ही नहीं चाहते। ये स्थिति है चेयरमैन साहब। जी जी, आज के लिए इतना ही। आप ये कह रहे हैं सिलेबस से बाहर पेपर आ रहा है, क्या हुआ? उन्होंने कहा 12th लेवल का एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे एनसीईआरटी से, ये सब थे उनके। एनसीईआरटी नहीं है, आईसीएसई बोर्ड का 10th का क्वेश्चन आ रहा है ग्रेजुएशन में। वही इन सब पे बात की। अब उन्होंने जवाब दिया है, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला, इसीलिए कह रहे हैं कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे। आप बताओ, 11 साल से जितेंद्र सिंह जी डीओपीटी मिनिस्टर हैं और एग्जाम व्यवस्था का कितना बुरा हाल हो गया। हम लोग भी 12-13 में पेपर देते थे, 14, 15, 16 में। हर दिन एग्जाम व्यवस्था भ्रष्ट होती चली गई। 18 सब दे दिए। बीएससी एमएससी का स्टैटिस्टिक पूछ रहे हैं ये अब। हाँ सर, क्या करेंगे तो इसको बताइए। बिल्कुल।
देखिए धीरे धीरे अभी और बहुत आंदोलन लगेंगे इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए। हिम्मत रखिए, ये देश हम सबका है और सब ठीक करके रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सर इनका जब 1 घंटे में सर्वर डाउन हो जाता है 2 घंटे में क्या गारंटी है कि स्टूडेंटों का एग्जाम हो जाए? हाँ, सारे टीचर कर रहे हैं। गुजरात कितनी मेहनत से आप लोग को